हेलो एवरीवन, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि जब अनिका उसके सीरत के होठों के करीब जाती है तो सीरत अपनी आंखें एकदम बंद कर लेती है, उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। तो अनिका जब ये देखती है तो वो मुस्कुराती है, लेकिन वो उसके लिप्स पे किस ना करके उसके कानों में बोलती है, खीर खानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी ईज़िली तो नहीं मिलेगी। तो जब सीरत आंखें खोलती है तो वो देखती है अनिका उससे दूर खड़ी हो जाती है जाके। सीरत उसकी तरफ देखती है और ऐसे मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, यार क्यों इतना तंग कर रही हो यार, प्लीज़ आओ ना पास, प्लीज़। तो अनिका बोलती है, मैं तो नहीं आ रही, तुम्हें खीर खानी है ना तो खा लो, रोका किसने है? हाँ। सीरत चेयर से खड़ी होती है, बोलती है, सोच लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं था, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तुम खराब हो। अनिका बोलती है, सोच लिया, बताओ क्या करोगी। सीरत बोलती है, ओके ठीक है बेटा, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, अब तो खीर खा के रहूँगी मैं, चाहे जो हो जाए। ये कहकर सीरत उसकी तरफ बढ़ती है और अनिका पीछे की तरफ हटती है, लेकिन सीरत उसकी कमर में हाथ डालती है और जोर से उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अनिका उसे खुद से दूर कर देती है और पीछे की तरफ हट जाती है। तो सीरत अपने माथे पे हाथ रख लेती, कहती उफ यार, क्या इरादा क्या है बेबी, हाँ तरसा तरसा के मारोगी क्या? नहीं मारना है तो ऐसे ही मार लो, क्यों अदाओं के खंजर चला रही हो, एक बार में ही मार डालो ना। तो अनिका बोलती है, जान प्यार आसानी से मिल जाए तो कीमत कहाँ होती है, हाँ पकड़ के दिखाओ और फिर खीर खाओ, क्यों? सीरत उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी कलाई पकड़ लेती है। अनिका बोलती है, छोड़ो हाथ, मेरी कलाई छोड़ो ना प्लीज़, छोड़ दो यार। सीरत बोलती, इतनी मुश्किल से तो पकड़ा है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, ऐसी बातें कर रही हो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं, हाँ? तो इनका बोलती है, छोड़ो कलाई मैं रो दूंगी, जाओ जी तुमसे नहीं बोलूंगी। सीरत हंसती है, वो कहती है, मान भी जाओ मेरी बात सनम, हाथों में रहने दो ना हाथ सनम। ये बोल के वो उसे गोद में उठा लेती है। तो अनिका हंसने लगती, कहती है, यार प्लीज़ छोड़ो ना, अच्छा नीचे उतारो नीचे उतारो। सीरत उसे जोर से घुमाती है, कहती नहीं 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 प्लीज़ 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 उतारो ना। सीरत बोलती है, अब तो नहीं उतार रही मैं, इतनी देर से तुम मुझे परेशान कर रही हो, अभी तो हाथ लगी हो, ऐसे कैसे उतार दूँ, बताना ज़रा। और उसे घुमाती है, फिर उसे सोफे पे लटा देती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है और अनिका उसे रोकने की कोशिश करती है। तो सीरत उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, कहती है, अब बताओ, बहुत देर हो गई तुम्हें मुझे परेशान करते हुए। अनिका बोलते, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। ये कहकर वो उठने लगती है तो सीरत उसका साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है। अनिका बोलते, छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा। सीरत बोलते, इन्हीं अदाओं का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, कहाँ, हाँ? तो अनिका हंसते कहती, यार छोड़ दो ना मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। सीरत बोलती है, अच्छा जी क्यों छोड़ दूँ, ज़रा ये बताना, हाँ
तुमने तब नहीं सोचा? मैं कितनी देर से कह रही थी ना, खिला दो खीर, खिला दो खीर, खिला दो खीर, लेकिन नहीं, मेरी तो सुननी नहीं है तुम्हें। तो जब अब मेरे हाथ आई हो तो भुगतो। तो अनिका कहती है नहीं ना, देखो ऐसे तो मत करो ना, प्लीज प्लीज ना। सिद्ध कहती उफ यार, इतने प्यार से बोलोगे तो भी नहीं मानूंगी मैं अब तो। अब नहीं चलेगी तुम्हारी इन अदाओं का जादू। इनका कहते अच्छा, तो किसकी अदाओं का जादू चलेगा जान, ये भी बता दो। तो सीरत बोलती अभी बताती हूँ, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अनिका बोलती नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो प्लीज। और सीरत अनिका के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। पहले अनिका बहुत कोशिश करती है छुड़ाने की, फिर धीरे धीरे वो भी कोशिश बंद करके उसे सपोर्ट करने लगती है। अनिका की खुशबू, उसके सांसों की गर्माहट, अनिका के नाजुक से हाथ सीरत को एकदम दीवाना बना रहे होते हैं। और वो इतनी मदहोश हो जाती है कि उसके लिप्स को किस करते करते वो बाइट करने लगती है। तो पहले तो अनिका पूरा सपोर्ट करती है, फिर उसे जब पेन होने लगता है लिप्स पे हल्का हल्का, तो सीरत को बहुत मुश्किल से रोकती है। बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, सीरत उसकी एक नहीं सुनती। सीरत ने उसके हाथ भी पकड़े हुए होते हैं और मधोशी में उसे पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो कितना पेन दे रही है अनिका को। सो अनिका बहुत मुश्किल से इतनी कोशिशें करते करते वो सीरत को रोकती है और कहती है जान जान, थोड़ा काबू रखो खुद पर, क्या हो गया है? हाँ, मैं तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं हूँ, क्या हो गया? हाँ, पड़ोस से पकड़ के लाई हो क्या मुझे? सीरत अपनी नजरें झुका के बैठी हुई होती है। तो जब वो ऐसा बोलती है तो सीरत उसकी तरफ देखती है, अपनी निगाहें अनिका की निगाहों से मिलाती है। तो अनिका उसकी आंखें देखकर कहती है उफ, इतनी लाल आंखें, ऐसे खून उतर आया है। हाँ, क्या हो गया बेबी, मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? वो उसे बच्चों की तरह हक कर लेती है। तो सीरत फिर से उसके नेक पे किस करने लगती है और हल्की हल्की बाइट करने लगती है। अनिका उसे रोकती है, कहती है जान, कंट्रोल कंट्रोल यार, और उसका फेस पकड़कर ऊपर उठाती है। जब उसे ऊपर करती है तो देखती है सीरत बिल्कुल नशे में डूबी हुई होती है, बिल्कुल मदहोश, और उसे मदहोशी से देखती है। अनिका उसकी ये हालत देख के उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। सीरत बोलती है बेबी प्लीज मत रोको ना प्लीज, और ये बोल के वो उसे दोबारा किस करने लगती है। अनिका उसे फिर से रोकती है। सीरत कहती क्या है यार, क्या हुआ, क्या, क्यों परेशान कर रही हो? हाँ, उनका कहती हाय, ये तुम्हारी आंखें, कितना नशा है इनमें। हाँ, एक तो ये वैसे ही इतनी खूबसूरत है, ऊपर से ये लाल हो रही हैं, हाय इनकी तो खूबसूरती बढ़ गई है। कितनी खूबसूरत हो गई, कैसा नशा है यार इनमें, हाय क्या करूं मैं? सिर्फ कहती तुम्हारा ही तो नशा है ना जान, सारा नशा ही तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, जो अब उतरेगा नहीं। और उसे वो फिर से किस करने लगती है। अनिका भी उसे फुल सपोर्ट करती है।
ये दोनों इस तरह बहुत करीब जा रहे होते हैं। सीरत उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है। धीरे धीरे किस करते करते फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है, आंखों पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, फिर से उसके लिप्स को किस करने लगती है। 15 से 20 मिनट किस करने के बाद जब अनिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो अनिका उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का देती है। पागल हो गई हो क्या, थोड़ा तो कंट्रोल करो। सिर्फ कहती क्या हुआ यार। उनका कहती है तो तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल, हाँ जान लोगी क्या मेरी, सांस तो लेने दो मुझे। और ये कह के वो वहाँ से उठने लगती है। सीरत उसका हाथ पकड़ते कहती है अच्छा ठीक है ना, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन कहाँ जा रही हो, यहाँ आओ मेरे पास। इनका कहते हैं जान देखो हम सब ने खाना खा लिया ना, ये डिशेस तो हटा दो यहाँ से प्लीज़। सिर्फ कहती क्या यार बाद में हट जाएगी ना प्लीज़ ना, देखो घर में कोई है भी नहीं ना कि कोई तुम्हें कुछ कहेगा, और तुम क्यों करोगे इतना काम, हम सुबह रख देंगे इसको प्लीज़। अनिका कहती है नो ऐसे नहीं चलेगा, पहले ये डिशेस हटाने दो, यहाँ क्लीन करने दो, उसके बाद समझ में आया। इसका बेबी कितने काम करोगे, प्लीज़ ना प्लीज़ 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 बस करो यार, मेरी हालत पे थोड़ा तो तरस खाओ। तो अनिका हंसते कहते हैं इस पे तो तरस खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ सीरत कहती अच्छा ये बात है, मतलब मुझे इस हालत में देख के, तड़पता देख के तुम्हें मज़ा आ रहा है। हाँ अनिका बोलते हैं और क्या, अब कोई मेरे लिए इतना तड़प रहा है, इतना बेचैन है, तो देख के मज़ा तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। ये कह के वो डाइनिंग टेबल से प्लेट्स वगैरह उठाने लगती है। तो सीरत उसकी तरफ बढ़ती है। अनिका बोलती है मैं कह रही हूँ तुम वहीं खड़ी रहो, पिट जाओगे तुम मेरे से, बता रही हूँ मैं। सीरत कहती है मार ही तो डाला है और कितना मारोगी यार, चलो ठीक है और मार लो, बर्दाश्त कर लेंगे, क्या करें, मोहब्बत ही जल्लाद से कर ली है तो कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। अनिका उसकी तरफ देखते कहते अच्छा जल्लाद, हाँ याद रखना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये वर्ड। सीरत कहती नहीं 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 बेबी नहीं नहीं, मैं किसने कहा तुम्हें जल्लाद, हाँ किसने कहा, किसकी कितनी औकात हो गई जिसने तुम्हें जल्लाद कह दिया। तनिका बोलती वाह 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 वाह, इतना बोलते बोलते 5 बार तो वैसे ही बोल चुके हो तुम, है ना बेटा, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। सीरत बोलती अच्छा देखो मैंने कुछ कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, और यार एक तो ना तुम ना इतनी खूबसूरत बन के, और एक मुझे एक बात बताना ज़रा। अनिका बोलती हाँ पूछो क्या बताना है, कि तुम्हारे दिमाग में साड़ी पहनने का आइडिया कहाँ से आया, ज़रा ये बताना मुझे। हाँ तो अनिका बोलती तुम्हें साड़ी पसंद है ना, कहती हाँ मुझे पसंद है, तुम्हें कैसे पता है। तो अनिका बोलती मेरे पास जिनका चिराग लग गया, चिराग। तो सीरत बोलती क्या, जिनका चिराग, वो कैसे। कहती मैं पता है उसको ऐसे रगड़ती हूँ और जो है वो बाहर आता है, फिर मैं उससे पूछती हूँ सीरत को क्या क्या पसंद है, वो मुझे सब बता देता है। तो सीरत हंसती कहती अच्छा जरा मुझे भी दिखाना अपना वो जिन्नी वाला चिराग। हाँ तो निका बोलती है अभी दिखा नहीं सकती, अभी वो व्यस्त है। सीरत बोलती ऐसा कौन सा चिराग है भाई जो व्यस्त है। तो अनिका बोलती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्यस्त है। तो कहती अच्छा रिहाना, तो तूने रिहाना से पूछा। कहती हाँ वही तो है जो मुझे सब बताती है। हाय रिहाना ना होती तो क्या होता।
सीरत बोलती हाँ वाकई रिहाना ना होती तो क्या होता। एक तो ये जो तुम्हारी आदत है ना बीच बीच में हमारे बीच में जो है बार बार रिहाना को और ले आती हो ना तुम, मुझे ना ठीक नहीं लगता। तुम दोनों फ्रेंड ही हो ना पक्का ना। तनिका हंसते कहते क्या बातें कर रही हो यार, ठीक है तुम्हारा जेलस होना मुझे अच्छा लगता है लेकिन इतना नहीं। रिहाना के साथ मेरा कम मुझे तुमने रिहाना का छी 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 यार, बहन जैसी हो मेरे। तो सीरत हंसते कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन जिस तरह से अभी वो देख रही थी ना तुम्हें उतरते हुए लग नहीं रहा था कि बहन जैसे ही हो तुम। तो सीरत अनिका बोलती है आह क्या बकवास बातें करती हो, छी छी छी। वैसे पटाना भी होगा तो किसी और को पटाऊंगी, रिहाना को क्यों। नाजिया नहीं चलेगी। तो जो है सीरत ऐसे गुस्से से देखती कहती क्या क्या बकवास है, कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम। तो अनिका बोलती है अरे है गुस्सा आ रहा है मेरी जान। अब देखो नाजिया और मेरा रिश्ता ही ऐसा है ना, मजाक तो बनता है उसके साथ। हाँ तो जो है सीरत कहते तुम ना सुधर जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अनिका बोलती है अरे सुधरी हुई तो हूँ, तभी तो तुम जैसे बिगड़े हुए इंसान से प्यार किया है। अब तो मुझे तुम्हें सुधारना है बस, तुम्हारा ठेका है मेरे पास, टेंडर भर दिया है मैंने तुम्हें सुधारने को। फिर वो कहती उफो, एक तो ना तुमसे बातें करते करते मैं सब भूल जाती हूँ मुझे क्या करना है। तो फिर से जो है टेबल्स पे से प्लेट उठाने लगती है तो सीरत उसकी तरफ बढ़ती है। तो अंकल कहते तो मैंने कहा ना तुम पीछे रहो, हाँ इन्हें हटाना पड़ेगा ना, इन्हें हटा लो उसके बाद। तो कहती उसके बाद क्या, सीरत बोलती उसके बाद क्या क्या बताना ज़रा। तो अनिका कहती क्या उसके बाद क्या, कुछ नहीं चलते हैं सोने। तो सीरत कहती तुम मान जाओ मैं बता रही हूँ, गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे। तो अनिका हंसती कहती तो बेबी को क्या करना है ज़रा बेबी बताएगा मुझे। हाँ बच्चा इतना क्यों परेशान हो रहा है। सीरत हंसती कहती है बच्चे को उसकी मनपसंद चॉकलेट नहीं मिल रही ना, खीर भी थोड़ी सी मिली चॉकलेट भी नहीं मिल रही, तो बच्चा रोएगा ही ना, क्या करे बच्चा, बच्चों को परेशान कर रखा है। अनिका बोलती ओहो मेरा क्यूट सा बच्चा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है बच्चा, बच्चा को चॉकलेट चाहिए ना, बच्चों को सारी चॉकलेट्स मिलेंगी लेकिन बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना, है पेशेंस। तो सीरत उसकी तरफ बढ़ती है, उसके कमर में हाथ डालती है, उसके शोल्डर पे अपना सर रखते कहती है प्लीज़ ना बेबी कल कर लेना यार मॉर्निंग में, चलो ना अभी प्लीज़, क्यों इतना तंग करती हो यार। एक तो इतने दिनों बाद ये मोमेंट आया है हमारे बीच है, उसमें भी तुम्हें मुझे तड़पाना है। पहले तो मुझे धक्का दे देती थी बार बार जब मैं तुम्हारे पास आती थी, अब वो ठीक हो गया तो अब तुम्हें मुझे ऐसे परेशान करना है। मतलब क्या तुमने सच में कोई टेंडर भरा है मुझे परेशान करने का, ये बताओ। अनिका कहती नहीं जान कैसी बात कर रहे हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है ना, एक बार क्लीन हो जाएगा तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो सीरत ओफो ये रिहाना भी ना खा के चली गई, ये नहीं है कि उठा के रख के जाती, सब मेरी जान को करना पड़ता है। तो अनिका बोलती है ओहो हो जान को नहीं करना पड़ता है, ये तुम भी करवा रही हो, चलो इधर आओ उठाओ इसे। सीरत उसकी तरफ ऐसे देखती कहती क्या है यार, एक तो चॉकलेट नहीं मिल रही, हाँ ऊपर से अब काम करूँ, ये क्या बात होती है, मैं नहीं कर रही, सुबह से काम कर रही हूँ थक गई हूँ मैं, और अभी भी तो मुझे कितने सारे काम करने हैं, अब नहीं ना। अनिका उसके शोल्डर पे मारती कहती क्या तुम बेशर्म वाली बात करती हो, हाँ क्या काम करने हैं तुम्हें। तो सीरत अपने लिप्स को ऐसे दांतों में दबाती है और कहती है ओफो इतने ज़रूरी काम है मेरे पास, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है दुनिया में नहीं है, कोई काम नहीं है, इसी काम के लिए तो पूरी दुनिया जी रही है। तो जो अनका कहती है उफ तुमसे ना बातें करना बेकार है, चलो उठो डिशेज उठाओ यहाँ से, बकवास बातें बंद करो तुम।
और हंस के वहाँ से डिशेज उठाने लगती है। कहती है अच्छा उठाना ही है ना। तो अनिका बोलती है हाँ उठाना ही है और क्या। तो वो आती है और अनिका को गोद में उठा लेती है। अनिका कहती है ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, उतारो, प्लेट्स गिर जाएंगी यार, प्लीज छोड़ो इन्हें, मुझे मुझे सारे डिशेज साफ करने दो, हटाओ ना यार, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो। तो जो सीरत बोलते देखो बात उठाने की हुई थी तो मैंने तुम्हें उठा लिया है ना, तुम्हें उठा लूं या डिशेस, बात तो एक ही है। और तुम कितना सुबह से चल रही हो, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा ना जान, है ना, तो मैंने तुम्हें उठा लिया। अब तो ये पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे, चलो तुम ऐसे डिशेस उठाओ, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तो अनिका बोलते गिर जाएंगे यार, प्लीज छोड़ो ना, सब गिर जाएगा, सब काम बढ़ जाएगा। सीरत बोलते ओहो कुछ नहीं बढ़ेगा, चलो ना उठाओ तुम, और संभाल के उठाना, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगी, तुम डिशेस मत गिराना। अनिका बोलती तुम मानोगे नहीं। सीरत बोलती यार कभी तो मेरी भी सुन लिया करो, इतना भी क्या डोमिनेटिंग होना है, कभी तो सुन लिया करो। तो अनिका कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो डिशेस उठाने लगती है संभाल संभाल के, और सीरत उसे गोद में लिए रहती है। जैसे ही वो डिशेस उठाती है तो सीरत उसकी तरफ देख रही होती है बड़े प्यार से। निका उसकी तरफ देखते कहती क्या क्या देख रही हो तुम, हाँ जरा ये बताना। तो सीरत हंसती कहती है ये सपना तो नहीं है ना, पक्का मेरी जिंदगी सच में मेरी बाहों में है, जिंदगी हो तुम मेरी, ऐसा लग रहा है मैं सो रही हूँ और कोई बहुत अच्छा सा सपना देख रही हूँ, और अभी मेरी आंखें खुलेंगी और सपना टूट जाएगा यार। उनका कहती है तुम फिर शुरू हो गई, हाँ हम इतना अच्छा मोमेंट है यार, कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है यार सब। जान देखो ना मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, और तुम्हें अभी भी लगता है ये सब सपना है, सपना नहीं है ये, मैं तुम्हारी बाहों में हूँ बेबी, तुम जैसे चाहो वैसे मुझे प्यार कर सकती हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, और ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। सीरत उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। फिर थोड़ी देर में हटती है, इनका कहती है तुम सच में बहुत बदतमीज हो गई हो, मेरे हाथ से भी प्लेट्स गिर जाती ना। तो सीरत ऐसे कैसे गिर जाती, मुझे मेरे जान पे पूरा भरोसा है, वो जो काम हाथ में लेती है ना उसे कंप्लीट करती है। तो निका हंसती है कहती है ओहो बहुत अच्छे से नहीं जान गई हो तुम मुझे, हाँ इतने भी अच्छे से जानना ठीक नहीं है। तो सीरत बोलती अच्छा ठीक है, नहीं जानती किसी और को। तो अनिका कहती खबरदार तुमने किसी और का नाम लिया, मैं ना तुम्हारी जान ले लूँगी, मैं सच बता रही हूँ। तो सीरत हंसते कहती यार तुम जब जलती हो ना कसम से बड़ा सुकून मिलता है दिल को, ऐसा लगता है कोई तो है मेरा अपना, जैसे मेरे होने ना होने मेरी बेवजह सी गुस्ताखियों से फर्क पड़ेगा। बड़ा मज़ा आता है यार, बड़ा मज़ा आता है, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें कितना मज़ा आता है। तो अनिका कहती अच्छा ठीक है तुम्हारी ये बातें हो गई हूँ तो तुम मुझे किचन में ले जाओगी या मुझे खुद नीचे उतार दो, मैं खुद चली जाऊँ, हाँ। तो सीरत बोलती है नहीं नहीं जो हुक्म सरकार आपका, मैं लेके चल रही हूँ ना। तो वो उसे किचन में लेके जाती है। तो अनिका सारी प्लेट्स वगैरह रखती है वैसे ही गोद में, उसे बहुत दिक्कत हो रही होती है रखने में। तो सीरत से बोलती है यार प्लीज़ उतार दो ना नीचे प्लीज़, ये प्लेट्स अभी मुझे साफ भी तो करनी है ना। तो सीरत उसे ऐसा घूर के देखती कहती है बात उठा के रखने की हुई थी, धोने की नहीं हुई थी, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, समझ में आया तुमको। तो वो कहती यार प्लीज़ धोने दो ना, प्लीज़ प्लीज़ उतार दो यार प्लीज़, देखो मैं ना फ्री हो जाऊंगी, मुझे ना टेंशन नहीं रहेगी,
कि सुबह काम करना है काम करना है। तो इनके बोलते 1 मिनट मुझे ज़रा ये बताना, तुम मुझे उतार क्यों नहीं रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। सर बोलते क्या चल रहा है यार, इतना अच्छा मोमेंट है, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है और तुम मुझे बार बार खुद से दूर कर रही हो। मतलब ठीक है, तरसा लिया ना तुमने, तंग कर तो लिया, अब कितना तंग करना है, बंद करो यार, बस हो गया ना। परेशान कर रहे हो, मेरी हालत पे तुम्हें तरस नहीं आ रहा मतलब यार। तो अनिका बोलती कौन सी हालत, क्या हो गया तुम्हें, उसे से छेड़ती है। तो कहती है, सीरत बोलते ठीक है यार, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, तुम्हें तो पता चल ही नहीं रहा तुम मेरे इतने करीब हो कि मुझे क्या हो रहा है। तो अनिका हंसती कहती ओफो बेबी, वो तो जब तुम मेरे करीब आती हो ना और तुम्हारी जो हालत होती है, तुम्हारी जो हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती हैं, तुम्हारी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, हाँ, मुझे तभी तुम्हारी हालत का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन सच बताऊँ, मुझे ना तुम्हें ऐसे देख के बड़ा मज़ा आता है। तो सीरत कहती यार अच्छा हो गया हो ना, तुम्हारे मज़े ख़त्म हो गए हो तो थोड़े मज़े मुझे भी लेने दो अब, हाँ। तो अनिका उससे मारती कहती कैसी लैंग्वेज का यूज़ करती हो, मज़े लेने दो। तो जो है सीरत बोलती कहती क्या करूं यार, तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो तब से, हाँ। टाइम देखा है तुमने, 1 बजिया, इतना परेशान किया तुमने मुझे, हद हो गई यार। तो अनिका बोलती ओहो, तो अब मुझे उतारो कि जितनी देर में तुम मेरे से बहस कर रही हो उतनी देर में मैं डिशेस धो भी लेती, और तुम्हें पता है मैं बिना इन्हें धोए यहाँ से खिसकूंगी भी नहीं। सीरत बोलते तुम भूल रही हो शायद, मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ है, खिसकोगी क्या, मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। तो अनिका कहती तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ उतारो। सीरत जब ये सुनते हो तो उसे गुस्सा आता है, वो उसे वहीं उतार देती है और किचन से बाहर चली जाती है। अनिका बोलती प्लीज़ सुनो ना, सुनो। तो कहती क्या सुनो, तुम अपने डिशेस के साथ एंजॉय करो, मैं चली। तो वहाँ से चली जाती है गुस्से में, कहती है हद हो गई है, मेरा प्यार नहीं दिख रहा, मैं इतनी देर से परेशान पीछे 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 घूम रही हूँ, वो नहीं दिख रहा, पागलों की तरह कुत्तों की तरह घुमा रही है मुझे। सही कहा है किसी ने, रिलेशनशिप में ना इंसान कुत्ता ही बन जाता है। ये सही है, शुरुआत में जब ढील दे दो तो वो डोमिनेटिंग होता जाता है और सामने वाला कुत्ता बन जाता है। जब कहेगा टॉमी आ तो वो जाएगा, जब वो कहेगा टॉमी बैठ तो वो बैठ जाएगा। तो मैं तो कुत्ता बन गई हूँ, है ना। सही है, पट्टा और बांध दे लाके मेरे गले में, ऐसे चिल्ला के बोलती है अनिका को। अनिका सुनती है, कहती कौन सा पट्टा, क्या बक रही हो तुम वहाँ से। सीरत बोलती और क्या, कुत्ता तो बना ही लिया है, पट्टा और बांध दो, भोंभो भोंभो करती फिरूंगी फिर मैं, जैसा कहोगी वैसे। अनिका हंसती कहती क्या बकवास बातें कर रही हो। सीरत कहते नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, जाओ यहाँ से। और ये कह के वो जो है रूम में जाने लगती है। तो अनिका को एकदम से याद आता है यार रूम तो, फिर कहती अच्छा है तो इसी के लिए ना, जाने दो, देखेगी तो खुश हो जाएगी। तो अनिका सीरत ऊपर जाती है तो वो अपने रूम में ना जाके वो एक स्टोर रूम होता है उसमें चली जाती है गुस्से में। कहती नहीं जाना यार मुझे अपने रूम में, यही जाए अकेली सोए, इतनी देर से दुखी किया हुआ है मुझे, मुझे जाना ही नहीं है, करे इसको जो करना है। मैं इतनी देर से पीछे 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 घूम रही हूँ तो इसको समझ में नहीं आ रहा, जाए इसे कुछ करना ही नहीं है। ये ना ये सिर्फ मेरे को तड़पाने के लिए ऐसे कर रहे थे, ये इतना सजी धजी थी, इतना इतनी खूबसूरत लग रही थी, इसे सिर्फ इसीलिए लगना था कि मैं परेशान हो जाऊँ इसको देख के, है ना। मेरी फीलिंग्स पे मेरा कंट्रोल ना रहे, लेकिन मेरी फीलिंग्स पे मुझे बहुत कंट्रोल है। अब मैं इसके ये जाए मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे अपने रूम में भी नहीं जाना, मैं यहीं सोऊंगी स्टोर रूम में। फिर वो स्टोर रूम खोलती है तो इधर उधर देखते, कहती यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं सोने के लिए, कहाँ सोऊंगी मैं। कहते यार फिर भी मैं यहीं ज़मीन पर सो जाऊंगी, मैंने नहीं जाना लेकिन उस रूम में, परेशान करके रखा। डिशेस धोनी है मैडम को, हाँ डिशेस धोनी है, मेड लगवा लो इसे कहीं, सुबह ही कांटेक्ट करती हूँ लोगों से,
कि भैया किसी को मेड की ज़रूरत है तो हमारे घर में है लड़की। इतनी देर में अनिका वहाँ पहुँच जाती, कहती अच्छा तो तुम मुझे दूसरों के घरों में मेड बनाओगी अब, हाँ? और तुम रूम में क्यों नहीं गई? मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ बैठी हो। तो उसे कहती मुझे नहीं जाना रूम में, जाओ तुम अपने आप जो करना है करो, मेरे पास मत आओ। तो अनिका आती है उसके पास, उसके गले में से अपना हाथ डालती है, तो सीरत उसका हाथ हटाती है, कहती है कहा ना मत छू मुझे। तो इनको बोलते सोच लो, बताओ नहीं छू पक्का? से बोलती हाँ कहा ना नहीं छूना है। जब मैं छू रही थी तो तुम्हें दिक्कत हो रही थी ना, अब तुम मुझे क्यों छू रही हो? हटो जाओ, तुम अपने अपने बर्तनों को छू ना, जाके अपने डिशेस साफ करो। तुम जाओ जाओ जाओ, खड़ी हो जाओ यहाँ से। मेरे पास आने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे पास आई ना तो तुम देख लेना। एक एक वो पीछे हट जाती है। सीरत उसको पीछे से पकड़ लेती है, कहती है कहाँ चली? तो अनिका बोलती है कि क्यों, तुम्हें कह रही थी ना मैं ना आऊँ तुम्हारे पास, जा रही हूँ मैं। सीरत कहती है ठीक है, मतलब तुम मुझे थोड़ा मना भी नहीं सकती ना, जाओ। वो कह के पीछे हट के और मुंह उधर करके खड़ी हो जाती है। अनिका हंसती है, कहती ये ना मतलब बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी बस। तो पलटती है, उसको देखती है, उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो सीरत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, तो उसके फेस को पकड़ती है, अपनी तरफ करती है, कहती है ओफो मेरा बच्चा गुस्सा हो गया, बच्चे को चॉकलेट नहीं चाहिए, बताना ज़रा। फिर कहती है नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो अनिका उस तरफ बढ़ने लगती है, सीरत हल्का हल्का सा पीछे होने लगती है, कहती है मैं कह रही हूँ ना मत आओ मेरी तरफ, मैं मार दूंगी तुम्हें, पीछे हो जाओ। तो अनिका और आगे बढ़ती, कहती है मारना ही है ना मार लो, देखो तो सही मेरी जान मुझ पे हाथ उठा भी सकती है। तो सीरत बोलती है बहुत तेज बढ़ेगा, हटो यहाँ से। तो जो है अनिका और आगे बढ़ती है, सीरत पीछे खिसक रही होती है, और पीछे खिसकते खिसकते वो वहाँ दीवार से लग जाती है, जाके इधर उधर देखने लगती है कहाँ जाऊँ। तो जो अनिका बोलती है अब कहाँ जाओगे जरा ये भी बताना। सीरत बोलती मैंने कह दिया ना, तुम हट जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हें बता रही हूँ, दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ तुम अपने बर्तन धो, ठीक है। तो अनिका बोलती है बर्तन तो धुल लिए मैंने। तो सीरत बोलते तो जाके कुछ और काम करो अपना, मेरे को मत परेशान करो। तो अनिका बोलती तो अपना काम ही तो कर रही हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ, ये मेरा ही तो काम है, अपनी जान को खुश रखना। हाँ सीरत कहती ओहो ओ, मतलब जान को खुश भी करना होता है, याद आ गया तुम्हें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन तुम हटो मेरे पास से, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए। तो वही कह के जैसे ही उसे हटाने लगती है, अनिका उसके हाथ पकड़ लेती है बहुत ज़ोर से, कहती है कहाँ, हाँ बोला ना कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी। सीधे बोलती छोड़ो मुझे, अब मुझे नहीं करना कुछ भी, अब नहीं मेरे को टच मत करो, तुम मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हो, अब मेरा मूड नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, हटो तुम। तो उनको बोलती तुम्हारा सर दर्द, इसको तो मैं भी ठीक करती हूँ, ये कह के उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और सीरत कहती है छोड़ो यार मुझे, मेरा मूड तुमने ख़राब कर रखा है, बोला ना मन नहीं है मेरा, मेरा मूड नहीं है। तो अनिका बोलती है तुम्हारा मूड तो मैं बनाती हूँ ना, रुको तुम। तो अब आगे क्या होता है ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।